खबर धौलपुर से। प्रेमी के साथ जीने और मरने की कसम खा चुकी छत्तीसगढ़ के एक स्कूल की 11वीं की छात्रा ने प्रेमी के साथ रहने के लिए पिता को घर में सोता छोड़कर भाग गई। लेकिन जिस प्रेमी पर उसने विश्वास कर सब कुछ छोड़कर आई, उसी प्रेमी ने घर से पैसे और जेवर ना लाने से बालिका से बात कर दी और फोन का भी स्विच ऑफ कर दिया। वहीं बालिका प्रेमी से मिलने के लिए धौलपुर को आगरा समझकर उतर गई और स्टेशन पर ही प्रेमी का इंतजार करने लगी। लेकिन जब प्रेमी का फोन ही नहीं खुला तो वह खुद को ठगा महसूस करने लगी और अपनी गलती पर पछतावा करके स्टेशन पर ही रोने लगी। रेलवे स्टेशन पर बालिका को जब रोता हुआ चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने देखा तो समझाइश करने के बाद उसे बाल कल्याण समिति सदस्य गिरीश गुर्जर और नरगिस शरीफी के समक्ष पेश किया गया। बाल कल्याण समिति सदस्य नरगिस शरीफी ने बालिका की काउंसलिंग कर बालिका से हालात के बारे में विस्तार से जानकारी जुटाई और उसके परिवारजन से फोन के माध्यम से संपर्क किया। इसके बाद समिति सदस्य गिरीश गुर्जर ने बालिका को सखी वन स्टॉप सेंटर में प्रवेशित करवाया और परिजनों की समझाइश कर उन्हें धौलपुर बुलाया है। समिति सदस्य गिरीश गुर्जर ने बताया कि छत्तीसगढ़ से माता पिता के आने पर बालिका के सर्वोच्च हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। काउंसलिंग के दौरान बालिका ने बताया कि छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशन पर उसके प्रेमी ने उसे फोन करके पूछा कि तुम्हारे पास किराया भाड़ा और कुछ दिन खाने की व्यवस्था के लिए पैसे हैं, जिस पर बालिका ने कहा कि वह जल्दी में ऐसे ही चली आई और कुछ पैसा लेकर नहीं आई है। बालिका के अनुसार इतना सुनते ही प्रेमी ने फोन काट दिया। इसके बाद बालिका यह सोचकर ट्रेन में बैठ गई कि उसका प्रेमी उसे आगरा में मिल जाएगा या फिर फोन कर उसे वापस आ जाएगा, लेकिन प्रेमी ने उसके बाद फोन ही नहीं किया। समिति सदस्य गिरीश गुर्जर ने बताया कि बालिका के अनुसार वह अपने प्रेमी के साथ आगरा में किराए के मकान में साथ रहने की योजना बनाकर आई थी। छत्तीसगढ़ के रहने वाले माता पिता ने जब घर से बेटी के गायब होने की जानकारी मिली तो उन्होंने संबंधित थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बेटी का अपहरण करने का मामला दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी नाबालिग बेटी सुबह से घर से स्कूल के लिए निकली थी, जिसके बाद से वह घर नहीं पहुंची है। आसपास पता करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा, जिसको लेकर उन्होंने बालिका के अपहरण की आशंका जताई है। सामने आया कि बालिका किसी के बहकावे में आकर, जिसको तथाकथित वो अपना प्रेमी बताती है, उसके बहकावे में आकर घर से पलायन करके आ गई थी और माता पिता को सोता हुआ छोड़ आई थी। जब प्रेमी के पास प्रेमिका ने फ़ोन किया तो प्रेमी ने फ़ोन अपना उठाकर उसे ही बोला कि मेरे पास खर्चे के लिए पैसे नहीं, आप पैसे लेकर आई हो कि नहीं। लड़की के मना करने के पश्चात लड़की ने फ़ोन काट दिया और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। उसके पश्चात बालिका ट्रेन में बैठकर आगरा के लिए रवाना हो गई थी। किसी कारण से धौलपुर में स्टेशन पर उतरी, तब धौलपुर रेलवे चाइल्ड लाइन ने उसको पकड़ लिया और उसको समझाइश के पश्चात हमारे समक्ष पेश किया गया। उसमें अपनी सदस्य नरगिस शरीफी द्वारा बालिका की काउंसलिंग करवाई गई। बालिका की काउंसलिंग में ये तथ्य सामने आया कि वह 11वीं क्लास की छात्रा है और छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। अब वो अपने घर जाना चाहती है, परंतु समस्या ये है कि घर वालों से संपर्क नहीं हो पाया था उससे, मतलब इसलिए बालिका को सखी सेंटर धौलपुर प्रवेशित कराया। उसके पश्चात बालिका के घर वालों से संपर्क किया है, बालिका के घर वालों से संपर्क हो गया है। अब उसके घर वाले यहाँ पर आएंगे। घर वालों ने बताया कि हमने एक अपहरण का मामला वहाँ पर अपने गृह जिले में दर्ज करा रखा है। अगर बालिका के परिवारजन आते हैं तो बालिका